हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी कि हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालेंगे। चलो शुरू करते हैं। इसके लिए हम मान लेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा तो उसके एक बिंदु पर जितना प्लस का आवेश होगा तो उसके दूसरे बिंदु पर उतना ही माइनस का आवेश होगा तथा इनके बीच की दूरी बहुत ही अल्प होगी। तो हम मान लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बिंदु A पर माइनस का Q कूलाम आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q कूलाम आवेश रखा है तथा इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब हमें इस द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना है। इसके लिए हम मान लेंगे, माना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। हमने मान लिया, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। कितनी दूरी मानी? O से r मीटर की दूरी मानी। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि इस पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम ये जो आवेश प्लस Q और माइनस Q है इनसे इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, इनकी अलग अलग तीव्रता निकालेंगे और फिर बिंदु P पर इनकी कुल तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। बिंदु आवेश माइनस Q के कारण जब हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तब हमें माइनस Q से P तक की दूरी की आवश्यकता होगी। तो हम पहले से ही माइनस Q से बिंदु P तक की दूरी को निकाल लेते हैं और साथ ही प्लस Q से बिंदु P तक की दूरी को भी लिख लेंगे। चूंकि यह एक वैद्युत द्विध्रुव है और इसके बीच की दूरी 2L है और इसका मध्य बिंदु O है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी OA होगी ये दूरी L होगी और साथ में OB भी L होगी। चूंकि इनके बीच की दूरी 2L है और इनका मध्य बिंदु O है तो जितनी इधर डिस्टेंस होगी उतनी ही इधर होगी, तो इधर की भी L हो जाएगी और इधर की भी L हो जाएगी। सो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि माइनस Q से P तक की दूरी क्या है। हम देखते हैं कि मध्य बिंदु O से P तक की दूरी r मीटर है और इसके आगे OA L मीटर है। तो इस प्रकार से बिंदु माइनस Q आवेश से P तक की दूरी r प्लस L मीटर हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस Q से P तक की दूरी r माइनस L हो जाएगी, r माइनस L हो जाएगी। देखिए OP r मीटर है और OB L मीटर है, तो हम PB निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगी r माइनस L। हमें दोनों बिंदु आवेशों से बिंदु P तक की दूरी पता चल गई है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर किस डायरेक्शन में होगी। तो माइनस Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की तरफ होगी जिसको हम E1 मान लेंगे। चूंकि हमें पता है कि माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ होती है तथा इसी प्रकार बिंदु आवेश यदि प्लस का है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर प्लस Q है जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी जिसको हम मान लेंगे E2। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि माइनस के Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 है और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है।
तो बिंदु P पर इन दोनों अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि हमने डेरिवेशन पढ़ रखा है कि बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो होता है वो होता है E = 1/4πε0 Q/r²। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम -Q से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सो हो जाएगा -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। सो E1 = हो जाएगा 1/4πε0 Q/। अब हम -Q से P तक की दूरी रखेंगे जो कि r+L है, तो r+L का होल स्क्वायर कर लेंगे। इसको इक्वेशन 1 डालेंगे। इसी प्रकार +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर निकालेंगे जो कि हो जाएगी E2 = 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी। चूंकि हमें पता है कि जितनी भी सदिश राशियां हैं उनका जो सम होता है वो उनकी डायरेक्शन के अनुसार ही होता है। यहाँ पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 विपरीत डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E = हो जाएगी +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहाँ पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E2 - E1 होगी, यानी कि +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। तो बिंदु P पर जो कुल तीव्रता होगी वो E2 - E1 हो जाएगी। तो P पर कुल तीव्रता, तो यहां से हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर कुल तीव्रता E = E2 - E1। चूंकि +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी है, तो इस पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी तो जो +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे हम -Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों विपरीत डायरेक्शन में है। इसलिए समीकरण 1 व 2 से हम E2 और E1 के मान रखेंगे, तो आ जाएगा E = 1/4πε0 Q/r-L का होल स्क्वायर। माइनस E1 का मान रखेंगे तो आएगा 1/4πε0 Q/r+L का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पर 1/4πε0 Q दोनों में है जो कि कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 1/4πε0 Q, तो यहाँ पर बचेगा 1/r-L का होल स्क्वायर माइनस का 1/r+L का होल स्क्वायर ना आ जाएगा। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे जैसे कि साधारण परिमेय संख्याओं को हल किया जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम इनका r-L का होल स्क्वायर इंटू r+L का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो एलसीएम लेकर यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो E = जाएगा 1/4πε0 Q इंटू r+, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो r+L का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1 से करवाएंगे तो r-L का होल स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे r-L का होल स्क्वायर इंटू r+L का होल स्क्वायर। चूंकि हमें सर्व समीकरण पता है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a² + b² + 2ab, इसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a² + b² - 2ab, और साथ में एक और सर्व समीकरण पता है जो कि होती है a + b इंटू a - b इज इक्वल a² - b²। तो यहाँ पर हम तीनों सर्व समीकरणों का यूज करेंगे। यहाँ पर
a प्लस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करेंगे, और यहाँ पर हम r माइनस एल इंटू आर प्लस एल है तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी यूज करेंगे। सो E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो जितने मान इसमें प्लस के आएंगे वो माइनस के हो जाएंगे, और जो मान माइनस का आएगा वो प्लस का हो जाएगा, यानी कि r स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस के होंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस का 2rl होगा तो वो प्लस का हो जाएगा 2rl अपॉन, यहाँ पर इसको हम ये दोनों वैल्यू इनटू में दिए हैं, मान गुणे में दिए हैं, तो इनको हम ऐसे r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक लाइन में इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर सरलसमीकरण का यूज करेंगे। अगली लाइन में इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे देखेंगे आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार प्लस का एल स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2rl प्लस 2rl हो जाएगा 4rl अपॉन, यहाँ पर सर्वसमीकरण का यूज करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम अपने चित्र में आते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, r की जो डिस्टेंस है वो O से P तक की है, r मीटर, और साथ में जो OB है वो L है, तो r की अपेक्षा L छोटा है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि r बड़ा है L से, कॉमा लगाते हैं, तब r स्क्वायर बहुत बड़ा होगा L स्क्वायर से। कहने का मतलब है कि यदि कोई मान अगले मान से छोटा है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो बहुत छोटा होगा उस मान से, इसलिए यहाँ पर हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे L स्क्वायर को। तो L स्क्वायर को छोड़ने पर, तो जब यहाँ पर L स्क्वायर छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसलिए E इज इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 4rl अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर। अगली लाइन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, 4 को हम 2l इंटू इंटू 2r लिख सकते हैं, ये 2 2 जा 4 LR हो जाएगा, 2 2 जा 4 LR हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे, अपॉन r की पावर 4 हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ r जो है मल्टीप्लाई में 4 बार है और यहाँ r एक बार है, इसलिए ये r कैंसिल हो जाएगा एक, और यहाँ पर 4 के बजाय 3 बचेगी पावर। अगली लाइन में हो जाएगा E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी Q के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हो जाएगा 2l डॉट Q इंटू 2 अपॉन R की पावर 3। चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, उसका मान होता है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी का गुणनफल। इसलिए हम लिख सकते हैं कि P जो होता है वो इज इक्वल होता है 2lq के। हमारे यहाँ पर 2lq है, इसकी जगह पे हम P रख देंगे तो आ जाएगा 2P। सो E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन RQ। ये फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जो कि E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R³ है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K भी लिया जाए तो यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यदि कोई माध्यम का परावैद्युतांक लेंगे तो वो भी एप्सिलॉन नॉट के साथ में मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया
कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है वो E इज इक्वल 1/4πε0 2p/r³ होता है। तो आइए इसको शॉर्ट में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त होगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बिंदु A पर माइनस का q कूलम आवेश तथा बिंदु B पर प्लस q कूलम का आवेश रखा है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। यहां पर मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर P लिया। बिंदु P पर माइनस q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अंदर की तरफ होगी जिसकी दूरी r प्लस l है तथा प्लस q से बिंदु P तक की दूरी r माइनस l होगी और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। इसलिए बिंदु P पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E इज इक्वल E2 माइनस E1 होगी। हमने माइनस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल निकाल लिया है। E1 इज इक्वल 1/4πε0 q/r प्लस l का होल स्क्वायर। इक्वेशन 1 डाल दिया। इसी प्रकार प्लस q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिख लिया। E2 इज इक्वल 1/4πε0 q/r माइनस l का होल स्क्वायर। समीकरण 2 डाल दिया। क्योंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल E2 माइनस E1 होगी, फिर हमने क्या किया, E2 का मान रख दिया 1/4πε0 q/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस E1 का मान रख दिया 1/4πε0 q/r प्लस l का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने 1/4πε0 q को कॉमन ले लिया, जो बचा यहाँ पर 1/r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचा 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। इसका एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम लिया तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दी, यही साइन लगाया, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा दी और नीचे नीचे करवा दी। ये एलसीएम लेने की शॉर्ट ट्रिक है, आसानी से समझने वाली। सो आ गया E इज इक्वल 1/4πε0 q। यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करवाए तो r प्लस l का होल स्क्वायर है माइनस इसकी मल्टीप्लाई 1 से करवाई तो r माइनस l का होल स्क्वायर है अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने सर्वसमीकाओं का यूज किया है, तो E इज इक्वल आया 1/4πε0 q। यहाँ पे लिखा E प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl, और यहाँ पर होगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। साथ में ये हमने माइनस से ब्रैकेट ओपन किया है, तो जो मान प्लस के थे वो माइनस के हो गए हैं और जो माइनस का 2rl था वो प्लस का हो गया। नीचे हमने r माइनस l इंटू r प्लस l का होल स्क्वायर कर लिया। हमने देखा कि r स्क्वायर और l स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दिया। फिर अगली लाइन में E इज इक्वल 1/4πε0 q, 2rl प्लस 2rl हो गया 4rl हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर सर्वसमीका का यूज किया तो आया r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि हमने अपने डायग्राम में देखा कि r की अपेक्षा जो l का मान है कम है, तब r स्क्वायर की अपेक्षा l स्क्वायर का मान बहुत ही कम होगा, इसलिए हमने l स्क्वायर को छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ये बहुत ही कम है इसलिए नेग्लेक्ट किया गया है। l स्क्वायर को जब छोड़ दिया तो r स्क्वायर का r स्क्वायर बचा। हमने लिखा E इज इक्वल 1/4πε0 q, 4rl अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर। अगली लाइन में हमने लिखा E इज इक्वल 1/4πε0 q, 4rl को हमने 2l इंटू 2r कर दिया, 2 2 जा 4 rl हो जाएगा, और यहाँ पर r की पावर 4 कर दी। साथ ही में हमने देखा कि मल्टीप्लाई में r एक ऊपर और नीचे भी मिल रहा है तो इसको कैंसिल कर दिया। यहाँ से एक r कैंसिल हुई तो पावर 3 बची। अगली लाइन में E इज इक्वल 1/4πε0 2l, साथ में q की मल्टीप्लाई करवा ली और ये 2 लिख लिए, नीचे r³ बचा। चूंकि हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल 2L होता है, हमने लिख दिया P इज इक्वल 2L, यानी कि 2L की जगह पे हम P रख देंगे। हमने यहाँ पर P रखा तो आ जाएगा 2P, इसलिए E इज इक्वल 1/4πε0 2P/r।
यह व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, जिसको हमने आसानी से समझ लिया। यहां पर देखें तो 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू और साथ में वैद्युत द्विध्रुव का मान भी है। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में जो होती है वो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर यदि है तो उस दूरी के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं E व्युत्क्रमानुपाती r क्यूब। ये ऑप्शन में पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स संभवतः आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, जो अगला टॉपिक हमारा होगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।